आज बात करते हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की उस कमाल की किताब की जिसने सच में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। जी हां, किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस चर्चा से हम ये समझेंगे कि हमारे ही अंदर वो कौन सी छिपी हुई शक्ति है जो हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। देखिए, दुनिया में ना मोटे तौर पे दो तरह के लोग होते हैं। एक जिनमें गजब की चुंबकीय शक्ति होती है। वे आत्मविश्वास से भरे होते हैं और सफलता उनकी तरफ खींची चली आती है। और फिर होते हैं दूसरे लोग जो हमेशा डर और शक में जीते रहते हैं और अच्छे भले मौकों को भी अपने से दूर कर देते हैं। ऐसे लोग अक्सर जिंदगी भर बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इन सफल लोगों का सीक्रेट क्या है। क्या इनके पास कोई ऐसी जादुई शक्ति है जो बाकियों के पास नहीं? तो जवाब है नहीं। असल में ये रहस्य एक ऐसी शक्ति का है जो हम सबके अंदर मौजूद है। तो चलिए अब इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। ये पूरा राज हमारे मन के दो हिस्सों को समझने में ही छुपा हुआ है। एक वो हिस्सा है जिसे हम जानते पहचानते हैं और दूसरा वो है जो पर्दे के पीछे से हमारी पूरी जिंदगी चला रहा है। सच कहूं तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा खजाना गड़ा है और उसकी चाबी यही है। तो हमारे मन के दो हिस्से हैं। पहला है चेतन मन, यानी कि कॉन्शियस माइंड। इसे आप एक जहाज का कप्तान समझिए। और दूसरा है अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। ये इंजन रूम में काम करने वाला क्रू है। कप्तान का काम है आदेश देना और क्रू का काम है बस उन आदेशों को मानना। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो क्रू है, मतलब हमारा अवचेतन मन, वो कप्तान से कभी कोई सवाल नहीं करता। वो बस हुक्म मानता है, चाहे वो सही हो या गलत। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि जहाज चट्टान की तरफ जा रहा है या अपनी मंजिल की तरफ। उसका तो बस एक ही काम है, दिए गए निर्देशों पर अमल करना। ठीक है, तो अब जब हम मन के इन दो हिस्सों को समझ गए हैं, तो चलिए अब मन के सबसे बड़े नियम को समझते हैं। ये एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है। हमारे विचार बीजों की तरह होते हैं। इस एक लाइन को ध्यान से समझिए। अवचेतन मन सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता। वो बस उन विचारों को हकीकत बनाने का काम करता है जो चेतन मन सोचता है। इसका सीधा मतलब यह है कि कोई जो कुछ भी सोचेगा, उसका अवचेतन मन उसे ही सच करने में जुट जाएगा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए मन एक बगीचा है और हम सब उसके माली हैं। हमारे विचार वो बीज हैं जो हम दिन भर इस बगीचे में बोते रहते हैं। अब ये तो साफ है ना कि फसल भी उसी चीज की उगेगी जिसके बीज बोए गए हैं। अगर कोई कांटे बोएगा तो वो अंगूर की उम्मीद कैसे कर सकता है? चलिए इस टेबल पर नजर डालते हैं, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। पहले उदाहरण में देखिए, एक स्टूडेंट का चेतन विचार यानी बीज है, मैं परीक्षा में टॉप करूंगा। अब उसका अवचेतन मन जो कि एक जिन की तरह है, वो इस आदेश को सुनकर कहता है जो हुक्म मेरे आका। और नतीजा क्या होता है? यानी फसल, सफलता। अब इसके ठीक उलट दूसरे उदाहरण में विचार है, मैं ये कार नहीं खरीद सकता। अवचेतन मन फिर वही कहता है जो हुक्म मेरे आका, और नतीजा होता है अभाव। समझने वाली बात यह है कि अवचेतन मन दोनों ही मामलों में पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। तो चलिए अब सिर्फ थ्योरी के बातें नहीं करते, अब कुछ ऐसी प्रैक्टिकल तकनीकों को देखते हैं जिन्हें इस्तेमाल करके कोई भी अपनी जिंदगी में असल नतीजे देख सकता है। एक युवा गायिका की कहानी लेते हैं। उसकी आवाज बहुत ही शानदार थी, लेकिन वो बार बार ऑडिशन में फेल हो रही थी। वजह कोई बाहरी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर का ही एक विचार था जो उसे लगातार नाकामयाब बना रहा था। हर ऑडिशन से पहले वो मन ही मन खुद से यही कहती, मैं बहुत डरी हुई हूं, उन्हें मेरी आवाज पसंद नहीं आएगी, शायद मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अब हुआ ये कि उसके अवचेतन मन ने इन नेगेटिव बातों को एक आदेश की तरह ले लिया और उन्हें ही हकीकत बनाकर उसके सामने रख दिया। फिर उसने एक बहुत ही आसान तकनीक अपनाई। दिन में 3 बार वो एक शांत कमरे में बैठती, अपने शरीर को एकदम रिलैक्स करती, आंखें बंद करके पूरे आत्मविश्वास से दोहराती, मैं बहुत सुंदर गा सकती हूं, मैं पूरी तरह से तैयार हूं। और नतीजा? अगले ही ऑडिशन में उसे चुन लिया गया। उसके नए विचारों ने उसके लिए एक नई हकीकत बना दी थी। ये इस बात का सीधा सबूत है कि अगर विचारों को बदला जाए तो नतीजों को भी बदला जा सकता है। और बिल्कुल इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल दौलत और कामयाबी को अपनी ओर खींचने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे उस गायिका ने अपनी सोच को बदला, ठीक उसी तरह पैसों को लेकर भी अपनी सोच को बदला जा सकता है। इसका एक आसान सा तरीका है, रोज रात को सोने से ठीक पहले शरीर को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद करें और बस 5 मिनट के लिए 2 शब्द दोहराएं, दौलत और सफलता। लेकिन इन्हें सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि इनकी हकीकत को महसूस भी करना है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है?
आखिर में हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि अपनी हकीकत हम खुद बनाते हैं। हम सब अपनी जिंदगी की इमारत के आर्किटेक्ट हैं और हमारे विचार और हमारी भावनाएं ही वो ईंटें हैं जिनसे ये इमारत बनती है। और ये स्लाइड इस बात को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझाती है। हमारी भावना ही हमारी असलियत बनाती है। सिर्फ ये सोचना कि मैं सेहतमंद हूं काफी नहीं है। सेहत की भावना को महसूस करना होगा। सिर्फ मैं अमीर हूं कहने से कुछ नहीं होगा। दौलत की भावना को महसूस करना होगा, क्योंकि भावना ही वो जबान है जिसे हमारा अवचेतन मन समझता है। इस पूरी किताब का सार बस इस एक लाइन में है। एक इंसान अपने अवचेतन मन में जो कुछ भी सोचता है वो अपनी जिंदगी में वही बन जाता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये शक्ति काम करती है या नहीं, क्योंकि ये तो करती है। असली सवाल ये है कि कोई क्या बनना चुनेगा।